सीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे स्लाइड शो के बारे में। देखिए, स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड शो का प्रयोग एमएस पावर पॉइंट में कैसे किया जाता है, वही आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम स्लाइड शो के बारे में बात करें तो बहुत सारा स्लाइड आप बना लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक से लेकर के पूरा पूरा आपने 50 स्लाइड बना लिया, लेकिन उसको कैसे शो कराना है ये आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी स्लाइड को बनाने के बाद हम उसको कैसे शो कराएं। ठीक है ना। तो वही स्लाइड शो में ऑप्शन पूरा दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे जो है टोटल मैंने 6 स्लाइड बनाया है। कंप्यूटर हार्डवेयर में मैंने 6 स्लाइड बनाया है। देखिए, 3 4 5 और 6 स्लाइड मैंने बनाया है। लेकिन कब किस स्लाइड को कब हमको इंसर्ट कराना है, कब हमको शो कराना है, इसी की जानकारी करने के लिए हमको स्लाइड शो का इस्तेमाल करना होता है। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है फ्रॉम बिगिनिंग। तो फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग का मतलब शुरुआत से। कहां से? शुरुआत से। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है F5, मतलब आप कहीं भी रहेंगे, मतलब उससे नहीं है। और जैसे ही F5 बटन दबाएंगे, तो जैसे अभी हम करंट में 6 नंबर के स्लाइड पे है ना, F5 बटन दबाइए, देखिए पहले नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जैसे मान के चलिए कि आपने 50 60 70 स्लाइड आपने बना दिया और कोई कह दिया कि नहीं स्टार्टिंग से बताइए, तो पुनः आप ऐसे क्लिक करके जाएंगे फर्स्ट में, तब तो बताएंगे यहाँ पे फर्स्ट से। लेकिन आप ये चाहते हैं कि जिस स्लाइड पे आप हैं और वहीं से जाने के बाद पहले वाली स्लाइड में तत्काल स्टार्ट कर दें, तो यहीं पे F5 बटन दबा दीजिए। लिख लीजिएगा इसको कॉपी में। करंट स्लाइड शो मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जैसे फ्रॉम बिगिनिंग का ये शॉर्टकट की होता है F5, मतलब स्टार्टिंग से आपका स्लाइड शो स्टार्ट होता है, चलता है F5। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग का शॉर्टकट की होता है। नहीं लिखना है, आराम से बैठ के कथा सुन रहे हो। अब चलिए अगला लिखना है। अगला ऑप्शन दिया है फ्रॉम करंट स्लाइड, मतलब ये होता है, अभी तो मैंने आपको बताया फ्रॉम बिगिनिंग के बारे में। और फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई सारा स्लाइड बनाया है और किसी भी स्लाइड पे हैं और आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक एक नंबर के स्लाइड से स्टार्ट हुए, तो इसके लिए F5 बटन आपको दबाना होता है। लिखिए, F5 का प्रयोग, F5 का प्रयोग एमएस पावर पॉइंट में, F5 का प्रयोग एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को स्लाइड को फर्स्ट से शो कराने के लिए किया जाता है। अब देखिए, अब अगला क्या दिया है, फ्रॉम करंट स्लाइड, और इसका शॉर्टकट की होता है Shift+F5। किसका? फ्रॉम करंट स्लाइड। मतलब अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि मान के चलिए कि बाबू आपने 6 स्लाइड बनाया और हम 4 नंबर के आप स्लाइड पे हैं और हम चाहते हैं कि 4 नंबर के स्लाइड्स हम दिखाना स्टार्ट कर दें, तो इसके लिए Shift+ अबाउट SMPS लिखा है। देखिए तो कितने नंबर पे है? 4 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो Shift+F5 का ये प्रयोग होता है कि जिस स्लाइड पे आप करंट में रहेंगे वहीं से आपका क्या हो जाएगा, स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला ऑप्शन प्रेजेंट ऑनलाइन, इसका कोई मतलब नहीं होता है। प्रेजेंट ऑनलाइन का प्रयोग हम लोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट ऑनलाइन उसके लिए है जो वेबसाइट को तैयार किया है, वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। अगला ऑप्शन है कस्टम स्लाइड शो। क्या है? कस्टम स्लाइड शो। अब कस्टम स्लाइड शो पे जाएंगे तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन देखते, कस्टम शो पे आप क्लिक करिए। देखिए कस्टम स्लाइड शो का क्या प्रयोग है, पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे मान के चलिए हमको 11 बजे की क्लास में पहले और दूसरे स्लाइड के बारे में पढ़ाना, ध्यान से समझिएगा। 11 बजे की क्लास में पहले और सेकंड नंबर के स्लाइड में पढ़ाना है, और 12 बजे की क्लास में तीसरे और चौथे नंबर के स्लाइड में पढ़ाना है। तो सबको हम नंबरिंग देना चाहेंगे ना। तो जैसे आपको होता क्या है कि जैसे ही कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं और कस्टम शो पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे ही न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें पूछेगा, तब बताइए कस्टम शो यानी कि कौन से मतलब क्लास में आपको पढ़ाना है। तो ये पढ़ाने के लिए यूजफुल होता है। जैसे मान के चले कि हमारे पास 10 स्लाइड है, अब हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि हमको 11 बजे के बैच में हमको कौन कौन सा स्लाइड पढ़ाना है। तो यहाँ पे अगर हम पूरे स्लाइड में से छांट करके अलग अलग कर लेंगे तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। हम आसानी तरीके से क्लास में जाएंगे और वहां से अपना स्लाइड ओपन करके पढ़ाना स्टार्ट कर दें। तो जैसे मान के चले कि यहाँ पे मैंने दे दिया
यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कि क्लास 11 में पढ़ाना है क्या, तो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ाना है, इस पे क्लिक करिए और आप इसको ऐड कर लीजिए। ऐड हो गया। पुनः हमको क्लास नंबर 11 में स्लाइड नंबर 2 के बारे में पढ़ाना है, ऐड कर लीजिए इसको। क्लास नंबर 2 में भी पढ़ाना है आपको अबाउट पीजी केबल के बारे में, यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो कौन सा क्लास मैंने ऐड किया, 11 बजे। अब मान के चलिए कि आप 11 बजे के बैच में आपने पढ़ा लिया, पुनः आपको 12 बजे के बैच में पढ़ाना था, तो फिर आप चले जाइए कहाँ पे, कस्टम शो पे। देखिए यहाँ पे शो होने लगा। अब यहाँ पे कस्टम शो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा ऑलरेडी पहले से आपने क्लास 11 ऐड कर रखा है, दोबारा ऐड करना चाहते हैं, तो हम कह देंगे यस, तो न्यू पे क्लिक करिए। यहाँ से अब दे देना है कि क्लास नंबर 12, क्या देना है, क्लास नंबर 12। मतलब 12 क्लास में आपको पढ़ाना है नीचे से 6वें नंबर के स्लाइड के बारे में और 5वें नंबर के स्लाइड के बारे में। पर इसको ऐसे नहीं, पहले इस पे क्लिक करिए और इसको ऐड कर दीजिए, पुनः इस पे क्लिक करिए, इसको भी ऐड कर दीजिए। मतलब क्लास नंबर, मतलब 12 नंबर के 12 बजे की क्लास में हमको पढ़ाना है 5वें नंबर के स्लाइड में और 6वें नंबर के स्लाइड में। ओके कर दीजिए, यहाँ से भी क्लोज कर दीजिए। अब जैसे मान के चलिए कि आप क्लास में गए, 11 बजे की क्लास में आपने एंट्री किया, तो 11 बजे की क्लास में आपको पढ़ाना है, तो यहाँ से कस्टम शो पे चले जाइए। यहाँ पे आप ले लीजिए क्लास नंबर 11 और देखिए क्लास नंबर 11 का आपके पास आने लगेगा। बस पहला था और दूसरा था ना, अब ये देखिए दूसरा आ गया। अब इसके बाद से तीसरा इवन नहीं करेगा जब तक कि आप राइट राइट दबाइए, देखिए ब्लैक है, छट गया ना। 6 स्लाइड में से 2 स्लाइड छांट करके क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब चलते हैं हम। अब अगर 12 बजे की क्लास की बात करें तो 12 बजे की क्लास में क्या को लिया था मैंने, 5वां और 6वां लिया था। तो 12 बजे की क्लास में क्लिक करिए, देखिए 5वां अबाउट माउस था और सेकंड क्या था, इसके बाद 6वें नंबर पे कीबोर्ड था। इसके बाद कुछ है तो देखिए यहाँ से ब्लैक पट्टी आ जाएगा। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम। तो ये स्लाइड में हम कैप्चरिंग कर सकते हैं कि कौन से स्लाइड को हम कहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं। और अक्सर देखिए जो बड़े बड़े जो है लेवल के जो मतलब मैनेजर लोग होते हैं कंपनी के, और जो कंपनी के बहुत सारे मेंबर लोग बैठे रहते हैं उनके बारे में आकर के कंपनी के पूरे डिटेल्स के बारे में, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, तो पहले ही सेलेक्ट करके लेके आते हैं कि अगर हमको 10 बजे की मीटिंग में अगर हमको बताना है तो मात्र और मात्र 4 स्लाइड के बारे में बताना है, इसलिए पहले से छांट के लेके आते हैं। उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही उसके बारे में बताएगा, उसका टाइम निर्धारित है, पूरा अच्छे से उन्होंने हैबिट बनाया है पहले से कि कैसे कैसे बताना है। अब चौथे के बाद 5वां नहीं ना आएगा, 4 सेटिंग कर दिया गया तो 4 ही आएगा ना। फिर मान के चलिए कि दूसरे अटेंड में जाएगा, दूसरे मीटिंग में जाएगा 12 बजे के बैच में, तो सोचेगा कि नहीं अब इसमें मात्र 5 स्लाइड के बारे में बताओ, तो उसमें 5 स्लाइड छांट करके अलग कर लेगा, उसी के बारे में बताएगा। स्लाइड तो सब दिखाएगा लेकिन बताएगा मात्र 5 ही के बारे में। कोई दिक्कत, तो ये आपका कस्टम स्लाइड शो होता है। अब चलिए अगला ऑप्शन दिया है सेटअप स्लाइड शो। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे देखिए मान के चलिए यहाँ पे अगर हम F5 बटन दबा रहे हैं या शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा रहे हैं तो ये पूरा फुल स्क्रीन में आ रहा है ना। क्या यहाँ पे आपको कहीं टाइटल बार वगैरह दिख रहा है, स्टेटस बार आपको दिख रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी स्लाइड पे स्टेटस बार भी दिखे और प्लस हमारा टाइटल बार भी दिखे। तो यहाँ पे चले आइए सेटअप स्लाइड शो पे। मतलब अब आपको सेटअप तैयार करना है, अब आपको सेटिंग करना है कि स्लाइड आपको कैसे सेट कराना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ब्राउज बाई एन इंडिविजुअल विंडो, ऊपर से सेकंड नंबर दिख रहा है, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ओके करिए। अब सोच रहे हैं इससे फायदा क्या होगा, तो आप शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाइए। कुछ इंप्रूवमेंट दिखा, क्या क्या दिख रहा है, स्टेटस बार भी दिख रहा है, आपका टाइटल बार भी दिख रहा है। क्या इसके पहले दिख रहा था, बस ऑप्शन मैंने कहां से क्लिक किया, तो सेटअप स्लाइड शो पे जाकर के इसी को मैंने बस इनेबल कर, फुल स्क्रीन करना है तो पुनः इस पे क्लिक कर लीजिए, ओके करिए। अब शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाइए, अब दिख रहा है, कोई दिक्कत। तो ये आपका यूज होता है किसका, स्लाइड सेटअप स्लाइड शो। अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लूप कंटिन्यू अनटाइल ESC, मतलब अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो जैसे देखिए आप 6 को स्लाइड ओपन किए हैं तो 6 स्लाइड के बाद ब्लैक वाली पट्टी आ रही है ना, आप ये चाहते हैं कि वो ब्लैक वाली पट्टी आए ही ना, पूरा स्टार्टिंग से 6 तक, फिर स्टार्टिंग से 6 तक, फिर स्टार्टिंग से 6 तक, मतलब जितना भी स्लाइड मैंने बनाया है इसको बार बार रिपीट करे, बार बार लूप करे, तो इसके लिए फर्स्ट वाले स्लाइड पे आ जाइए देखिए, और यहीं से F5 बटन दबाइए।
ये पहले नंबर का स्लाइड, दूसरे नंबर का स्लाइड, अब इसके बाद से तीसरे नंबर का स्लाइड, इसके बाद से चौथे नंबर का स्लाइड, इसके बाद से पांचवें नंबर का स्लाइड, इसके बाद से छठवें नंबर का स्लाइड, इसके बाद से ब्लैक पट्टी आएगी ना, यही तो ब्लैक पट्टी आ रही है। लेकिन देखिए अगर आप उसको इनेबल कर देंगे तो ये ब्लैक पट्टी यही नहीं करेगी, पुनः एक नंबर से स्टार्ट कर दें, रिपीट करेगा बार बार उसको। देखिए आप सेटअप स्लाइड शो पे आइए और आप इसको इनेबल कर दीजिए, अब ओके करिए, अब काउंटिंग करिएगा, शिफ्ट प्लस ओनली F5 दबाते हैं। देखिए ये 2 नंबर की स्लाइड, ये तीसरे नंबर का स्लाइड, कितने नंबर का है, देखिए स्टार्टिंग से आते हैं। देखिए ये पहले नंबर का स्लाइड है, फिर ये दूसरे नंबर का स्लाइड है, इसके बाद तीसरे नंबर का स्लाइड, इसके बाद चौथे नंबर का स्लाइड, इसके बाद पांचवें नंबर का स्लाइड, इसके बाद छठे नंबर का स्लाइड, इसके बाद फिर पहले पे आ जाएगा। देखिए लेकिन वही अगर आप इसको इनेबल नहीं करते हैं तो ये क्या होता है, रिपीट नहीं करता। हो जाएगा। चलिए इसको हटाना हो तो सेटअप स्लाइड शो पे चले जाइए, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ पे दे रहा है शो विदाउट नरेशन। शो विदाउट नरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप इसमें कुछ नरेशन दिया हो तो उसको आप ऑटोमेटिक हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है, शो विदाउट एनिमेशन। अभी सब में एनिमेशन लगा है, बोलिए लगा है कि नहीं लगा है। तो अगर हम चाहते हैं इस पूरे स्लाइड को हम ओपन करें लेकिन किसी पे भी एनिमेशन का इफेक्ट लगा रहे, ठीक है, लेकिन पेज पे इंसर्ट होकर के ना दिखे, तो इसके लिए आप इसको यहाँ से बंद कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, तो ओके करिए। अब देखिए अब यहाँ पे F5 बटन दबाते हैं, क्या कुछ इफेक्ट काम कर रहा है, पहले जंपिंग करते आ रहा था, मतलब उसमें क्या था, एनिमेशन लगा था, लेकिन अब एनिमेशन का इफेक्ट लगा है। देखिए यहाँ से किसी में भी एनिमेशन का इफेक्ट नहीं लगा। वही अगर आप इसको हटा देते हैं तब, तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से ओके करिए, अब यहाँ से पुनः F5 बटन दबाइए। अब देखिए इंप्रूवमेंट होने लगा। तो ये हमारा एनिमेशन होता है। अब जैसे देखिए अगर आपसे कह दिया जाए कि विदाउट एनिमेशन का आप स्लाइड शो करिए, तो जब तक आप वहां से मतलब ट्रिक नहीं करेंगे तब तक विदाउट एनिमेशन का आपका नहीं। तो मान के चलिए कि ऐसे स्लाइड पे सब सब स्लाइड पे आपने एनिमेशन लगा दी, तो एक बार उसको हटाएंगे नहीं ना, टाइम लगेगा ना लगाने में पुनः दोबारा। तो एक बार आप उसको डिसेबल कर दीजिए, पुनः अपना स्लाइड आप दिखा लीजिए, फिर इनेबल करना है तो अपने एनिमेशन को इनेबल कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो अगला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पेन कलर लेजर पॉइंटर कलर। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन पढ़ाते समय कुछ उसमें जो है लेजर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान के चलिए मैंने शिफ्ट प्लस F5 दबा लिया केवल माउस के बारे में, सपोज कि हमको माउस के बारे में आपको डीपली पढ़ाना है, तो यहाँ पे एक लेजर ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पे पेंसिल ऑप्शन मिला है, इसी पे क्लिक करिए। इसमें लेजर पॉइंटर भी मिलेगा, पेन भी मिलेगा। तो इसमें अगर लेजर पॉइंटर आप लेते हैं, इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं, इस तरीके से पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। देखिए क्या इसके पहले लेजर आया था, तो ये लेजर पॉइंट मतलब आप इसके बारे में इससे डिटेल आप बता सकते हैं, ऐसे नहीं होता है ऑनलाइन पढ़ाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप कलम से समझाना चाहते हैं तो यहाँ पे ले लीजिए पेंसिल। अब जैसे यहाँ पे आपको माउस के बारे में समझाना है, इतना आप जो है लाइनिंग करके आप पढ़ाते जाइए, इसके बारे में पढ़ाना है, ऐसे ऑनलाइन कराते समय इसमें नहीं किया जाता है। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी ले सकते हैं, देखिए यहाँ से भी आप ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है, इसके माध्यम से भी आप बता सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करिए, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से पेंसिल आप ले लीजिए, इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। दोनों एक ही जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर, हो जाएगा ना। कलर चेंज करना है तो पुनः इस पे क्लिक करिए, आप इसका कलर दूसरा ले लीजिए, ग्रीन कलर में अब आएगा, देखिए कोई दिक्कत। पर कलर इसमें भी आपको मिलेगा, इसमें भी कलर मिलना चाहिए। ये तो है कलर, देखिए यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं इसका, देखिए दूसरा कलर ले सकते हैं, हो जाएगा। तो यही आपका पेंसिल वाला ऑप्शन होता है, मर्जी करे तो लेजर से पढ़ाइए या मर्जी करे तो आप पेंसिल लेकर के इसके बारे में आप पढ़ा सकते हैं, हो जाएगा। यही इसका मेन प्रयोग है। पुनः हटाना है, सिलेक्शन पे आइए, यहाँ से आप इरेजर ले लीजिए, इन सबको इरेज कर दीजिए।
पर ये क्यों नहीं हट रहा? क्योंकि ये पावर पॉइंट का है। इसके बटन दबाइए, डिस्कार्ड कर दीजिए, हट जाएगा पूरा। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका शो स्लाइड। इसमें आल लिखा है, फ्रॉम लिखा है, कस्टम शो लिखा है। जैसे मान के चलिए आपने 6 स्लाइड बनाया और मात्र 4 ही स्लाइड शो कराना चाहते हैं, तो आल पे तो सभी दिखाएगा ना, लेकिन फ्रॉम पे आते हैं तो इसमें पूछेगा कि कहां से लेके कहां तक आपको दिखाना है। तो हमने कह दिया कि 2 से लेकर के और मात्र आप 4 तक दिखाइए। अब ओके करिए, सेट कर दिया मैंने। 2 से लेकर के कितना तक चलेगा? 4 तक चलेगा। शिफ्ट प्लस F5, देखिए दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। इसके बाद कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जो आप यहाँ पे सेटअप करेंगे उसी के हिसाब से आपका ये ऑप्शन काम करेगा। ठीक है, हटा देते हैं, आल पे क्लिक कर लेते हैं तो सारा एक बार में क्लिक करके आपको दिखाएगा। वही कस्टम शो का मतलब जो मैंने कस्टम में लगाया था, कौन सा चलाना है, तो मान के चलिए कि हमको 12 बजे वाला चलाना, बस ओके करिए। अब यहाँ से शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाइए, देखिए 12 बजे में 5वां था और 6वां था, यही आया ना, हो जाएगा। तो यही आपका सेटअप स्लाइड शो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड करना हो किसी स्लाइड को, जैसे मान के चलिए कि स्लाइड को आप नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से हाइड कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से आल ले लेते हैं, तो दिक्कत होगा, ओके कर लेते हैं। इसको हाइड कर दीजिए, पुनः इस पे क्लिक करिए, इसको भी हाइड कर दीजिए, पुनः इस पे क्लिक करिए, इसको भी हाइड कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, जब शिफ्ट प्लस F5 बटन चाहे मान लीजिए F5 दबाएंगे तो देखिए फर्स्ट वही पे नहीं करेगा, हाइड होगा। ठीक है, सेकंड जो आपने हाइड किया होगा वो वही पे नहीं करेगा। देखिए क्या क्या हाइड कर रहे हैं, जैसे अभी देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर का परिचय नहीं आएगा, मदरबोर्ड वाला नहीं आएगा, और माउस वाला नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, F5 बटन दबाते हैं। बीजीए केबल वाला हाइड मैंने नहीं किया था। इसके बाद SMPS वाला मैंने हाइड नहीं किया था, कीबोर्ड वाला मैंने हाइड नहीं किया था, माउस वाला हाइड था, नहीं है ना। तो जो हाइड कर देंगे वो दिखाएगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा, और ये जरूर बताएगा कि आपने हाइड किया है। पुनः शो कराना हो तो इस पे क्लिक करिए, हाइड वाला सिंबल यहाँ से हटा दीजिए, जिसको भी आपने हाइड किया यहाँ से हटा दीजिए। अब तो सब दिखाएगा ना, अब सब चलेगा आपका, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला ऑप्शन दिया है, वो है आपका रिहर्स टाइमिंग। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे मान के चलिए हम स्लाइड शो चला रहे हैं, लेकिन सब पे हम टाइम देना चाहते हैं कि एक स्लाइड मान के चलिए कि 10 सेकंड चले, फिर उसके बाद से दूसरा स्लाइड आ जाए, फिर इसके बाद से तीसरा स्लाइड आ जाए, फिर इसके बाद से चौथा स्लाइड आ जाए। तो इसके लिए पहले तो आप एनिमेशन वाला ऑप्शन यहाँ से बंद कर दीजिए, यहाँ से एनिमेशन वाला ऑप्शन बंद कर दीजिए। अब ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट वाले स्लाइड पे, और यहाँ से क्लिक करिए रिहर्स टाइमिंग। देखिए ऊपर टाइमिंग चल रहा है। अब ये कितना सेकंड तक चलाना चाहते हैं, तो मैंने 4 सेकंड लेकर के नेक्स्ट कर दिया, यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। फिर ये स्लाइड में कितना टाइम देना चाहते हैं, उतना टाइमिंग में चलेगा, फिर आप यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। फिर अगला क्या देना चाहते हैं टाइमिंग, तो यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे इसे नेक्स्ट कर दीजिए। फिर इसमें कितना टाइम देना चाहते हैं, ये भी चल ही रहा है, इसमें भी आप यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। फिर इसमें कितना टाइमिंग देना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई टॉपिक लंबा होता है तो उस पर हमको लंबा समझाना होता है ना, तो उतना टाइमिंग आप यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ से लेने के बाद तब यहाँ से नेक्स्ट करिए। फिर ये भी मान के चलिए कि कीबोर्ड है, इसमें ज्यादा हमको समझाना है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें भी ज्यादा टाइमिंग ले लीजिए, और तब जाकर के यहाँ पे नेक्स्ट करिए। लास्ट स्लाइड है ना, यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा द टोटल टाइमिंग फॉर योर स्लाइड शो 40 मिनट, मतलब 40 मिनट नहीं, 40 सेकेंड। करे कि जो आपने टोटल स्लाइड आपने शो कराया है वो मात्र आपका 40 सेकेंड तक चलेगा। आप इसको सेव करना चाहते हैं तो कह दीजिए यस मैं सेव करना चाहता हूँ। अब ये नहीं कि आपको टाइमिंग दिखाएगा कि लीजिए, तब आपने क्या किया, सेव किया, तो यहाँ लोकेशन ले लीजिए। अब जैसे ही F5 बटन दबाएंगे तो देखिए अपनी टाइमिंग के हिसाब से ये चलेगा। देखिए अपने आप टाइमिंग के हिसाब से ये चलने लगे। अभी तो तीसरा आएगा, देखिए इसके बाद, फिर इसके बाद तो चौथा आएगा। देखिए क्यों, क्योंकि मैंने टाइम दे रखा। अब देखिए पांचवा आएगा, इसके बाद माउस, इसके बाद से छठवां आएगा कीबोर्ड। कोई दिक्कत, तो यही हमारा रिहर्स टाइमिंग होता है।
हो जाएगा। अगला क्या दिया है, तो इसमें जो अगला दिया है लास्ट है, बस यही पढ़ा दे रहे हैं। अगला दिया है रिकॉर्ड स्लाइड शो, मतलब इसमें आप रिकॉर्ड करेंगे, आपकी आवाज भी रिकॉर्ड होगी और प्लस आपका मतलब ये स्लाइड भी रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे क्लिक करिए, फ्रॉम बिगनिंग से पूछ रहा है इसमें, देखिए कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रॉम बिगनिंग की फ्रॉम करंट स्लाइड, तो हम कह देंगे फ्रॉम बिगनिंग, मतलब 1 नंबर से स्टार्ट करें। ओके करिए, कह रहा है कि यार स्टार्ट करें, तो हम कह देंगे स्टार्ट करें। तो देखिए 1 नंबर से स्टार्ट हुआ कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। अब दूसरे नंबर का स्लाइड आएगा इसके बाद, तो यहाँ पे नेक्स्ट करिए। सेकंड नंबर का स्लाइड है बीजीए केबल, तो बीजीए केबल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो मॉनिटर को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अगला पॉइंट आएगा, अगला पॉइंट आपका आता है क्या, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड एक प्रकार के कहाँ पाए जाते हैं, सीपीयू में पाए जाते हैं और हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट्स होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिर अगला क्या आएगा, तो फिर अगला आ गया आपका एसएमपीएस। एसएमपीएस का मतलब पूरा नाम इसका स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। जैसे ही जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करते जाएंगे पूरा रिकॉर्ड होता जाएगा, आपकी आवाज के साथ साथ आपका पूरा स्लाइड भी चलने लगेगा, लास्ट होगा। फिर यहाँ पे इसको सेव नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और पुनः F5 बटन दबाइए। अब चूंकि उसमें साउंड रहता तो आपको आवाज दिखाता, सुनाता। ठीक है, हो जाएगा। यही प्रैक्टिकल था आपका। प्ले नरेशन, नरेशन के हिसाब से प्ले करना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं तो हटा दीजिए। यूज टाइमिंग, टाइमिंग का प्रयोग करना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं तो हटा दीजिए। सो मीडिया कंट्रोल, मतलब ये मीडिया के माध्यम से आप इसको ओपन कराना चाहते हैं तो ओपन करा सकते हैं। हो जाएगा। तो इतना करिए, कल की क्लास में हम लोग व्यू टैब में पढ़ करके और पुनः सोमवार से हम लोग इंटरनेट की टॉपिक पढ़ा जाएगा, ठीक है।